गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया है। तो हम लोगों ने जो लेवल्स मार्क किए थे 25,000 हमारे लेवल थे, 25,000 फर्स्ट 100, देन 25,200 का, ये दो एक रेजिस्टेंस के लेवल थे। 24,900 ये हमारा सपोर्ट का लेवल था जहां से मार्केट बाउंस बैक किया था। तो अभी हम लोग इंटरडे के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सेम यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मार्केट ने ये इस तरीके से ब्रेकडाउन किया था, तो ये जो ब्रेकडाउन करने के बाद ये वाली जो कैंडल थी, ये वाले कैंडल के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया था, राइट। तो ये पुल बैक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पुल बैक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखिएगा, ये वाली एक कैंडल का अच्छा खासा डाउन साइड का एरिया पेंडिंग था, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पुल बैक मिला था हमें। तो 25,250 हम लोगों ने 2 दिन पहले ये कहा था कि थर्सडे के दिन हम लोगों ने ये कहा था 25,250 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता, हम लोग जो भी प्लान करेंगे वो फिलहाल डाउन साइड के लिए करेंगे। 25,250 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो उसके बाद हमें अपसाइड के लिए प्लान हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी के बारे में अगर आपको देखना है, तो बैंक निफ्टी तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के जोन में था। एक डाउन साइड का मोमेंटम जरूर आया था, लेकिन जिस तरीके से निफ्टी में वीकनेस है उतना बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं है। आप यहाँ पे जिस तरीके से रेडिश कैंडल आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हो, उतना ही रेड कलर का कैंडल, जितना बड़ा कैंडल यहाँ पे है उतना ही बड़े कैंडल्स आपको बैंक निफ्टी में ग्रीन कलर के भी दिखेंगे। मतलब कि अगर सेलर्स लोग जितने स्ट्रांग है उतने ही फिर बायर्स लोग भी कम बैक कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। और दूसरी बात, पीएसयू बैंक, आपको पता है कि पीएसयू बैंक अच्छा खासा रैली कर रहा था। तो अभी हम लोग के पास 57,400 की 57,400 या 57,350, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक लेवल के ऊपर मार्केट अगर क्लोज करता है डेली, तो फिर से अपने यहाँ पे 57,600 हम लोग जल्दी ही आता हुआ देखेंगे। तो फिलहाल बुलिश बुलिश मोमेंटम यहाँ पे हुआ है। देखते हैं अभी इंटरडे में क्या किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। ओके, हाँ, ओके, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये हमारा कल का, यहाँ पे अगर जाएंगे हम लोग, देन ये हो गया हमारा कल का हाई। ओके, ये हो गया हमारा कल का लो, ये हमारा कल का लो हो गया। अभी मार्केट यहाँ पे प्लेस हुआ था। ओके, सो हम लोगों ने जो आपको बोला था कि 25,200 के आसपास, यहाँ पे 200 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर छोटा टाइम फ्रेम पे अगर हो जाते हैं तो यहाँ से मार्केट फॉल हुआ था। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट एक अच्छा खासा फॉल हुआ था। सो ये भी 25,200 का एरिया, ये भी 25,200 का एरिया है। ओके, देन अगर हम लोग अभी देखते हैं तो क्या हुआ है मार्केट में। ठीक है, सो बस सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, ऐसे इस तरीके से लगा लेते हैं मार्केट को। तो सिंपली है, ये कल का 5 मिनट का कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये लो को टच करके आया था। अभी हम लोगों ने कल ये बात किया था कि अगर मार्केट 25,000 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे। अगर 25,000 गैप डायरेक्टली डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है, तो छोटा सा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का हम लोग हाई को ऐसे लग के डाउन साइड के लिए हम लोग 24,900, मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास हम लोग ट्रेड बना सकते थे। लेकिन अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं पे भी ओपन होता है, तो हम लोगों ने कहा था कि डाउन साइड में, देखिए अभी यहाँ पे 25,100 120 के आसपास यहाँ पे कैंडल ओपन हुई 5 मिनट की, रेड कलर की कैंडल है, यहाँ पे भी रेड कलर की कैंडल, तो वीकनेस थोड़ा ना थोड़ा रहता है। अभी हमें यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो ये एक एसएल रख के डाउन साइड में अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ तक का आप प्लानिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का ये एक एरिया रह सकता है। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जोन है कि मार्केट एक जिगजैग पैटर्न में भी यहाँ पे डाउन साइड में आ सकता है, तो यहाँ पे आपके एसएल हंटिंग हो सकते हैं। ओके, मैक्सिमम एसएल हंटिंग यहाँ पे हो सकते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर इन बिटवीन मार्केट कहीं पे ओपन होता है, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये आपके पास सपोर्ट है, इन बिटवीन कहीं पे भी ओपन होता है, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। तो इसका मतलब ये 5 मिनट कैंडल का हाई हम लोग मार्क कर लेंगे। हम लोग देखेंगे कि डाउन साइड में कहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक मार्केट आने के बाद यहाँ पे स्विंग क्रिएट कर रहा था, हमें नहीं पता था कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है। लेकिन हाँ, जब कभी भी 5 मिनट कैंडल का हाई यहाँ पे उसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, अभी हमारे पास दो एसएल बन जाते हैं। पहला कल का प्रीवियस डे का जो लो है पीडीएल, वो एक हमारे पास स्विंग बन जाता है एसएल के लिए। दूसरा स्विंग आज के ही दिन का, करंट डे का जो स्विंग है, वो हमारे पास दूसरा एक एसएल बन जाता है। तो हम लोग अपसाइड के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन शुरू होने के बाद हमको वेट करना पड़ेगा। आइदर वो अपना
प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करे या फिर अपने ही डे के हाई को ब्रेक करे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमारे लिए नहीं बनता था, जस्ट बिकॉज कि 25,200 मतलब कि जहाँ पे मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया वो लगभग लगभग 125,148 के आसपास का जोन था, और विद इन 50 पॉइंट्स के मूवमेंट के अंदर ही 25,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था। तो 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए फिर से 70-80 पॉइंट्स का ऐसे लगाओ, और वो मतलब कि वो सेंसेबल नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि कभी-कभी हमेशा ही ट्रेड नहीं मिलेंगे। अगर मार्केट सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे है तो ठीक है, अगर बीन बिटवीन कहीं पे भी ओपन हो रहा है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं बना सकते हैं। हमें वो लेवल्स को निकलने देने का वेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने 25,200 के आसपास आपको यहाँ पे स्लोली स्टेडीली हाई ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया। देखिए क्या हुआ, 25,200 का यहाँ पे कैंडल दिखा आपको, और यहाँ से फिर से डाउन साइड में आया। अगर हमारा एसएल अगर सही से प्लेस नहीं है, या यहाँ पे अगर सही से एसएल प्लेस नहीं है, तो ये कैंडल देखिए, ये रेड वाली कैंडल आपका एसएल हन कर देगी। तो इस तरीके से होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सेफली ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। इन द बिटवीन जोन में हम लोग ट्रेड करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 200 मतलब यहाँ पे 225,200 पे मार्केट आया। उसके बाद 25,200 के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी जो 3 दिनों से जो प्रीवियस वीक में यहाँ पे सेलर्स लोग का जो कैंडल था वो सबसे बड़ा था, ठीक है। अभी वो बार यहाँ पे सेलर्स लोगों का कम हो चुका है, और डाउन साइड से जो लोग अपसाइड में मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये बार्स ये कंटिन्यूसली शो करता है स्ट्रेंथ फॉर द मार्केट। अभी यहाँ पे 25,200 मतलब कल के लिए क्या होगा आप देख सकते हो। 25,200 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो पुट में ओपन थे, मतलब लोगों को लगता है कि अभी यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे लिए जो भी सिंपल प्लानिंग रहेगी कल के लिए वो ये रहेगी कि हम लोग 25,250 ये हमारा एक मेन एरिया है, ठीक है। अभी देखिए ऑलरेडी मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। अगर मार्केट इन बिटवीन यहाँ पे ओपन होता है, 250 एक बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, अगर किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिया, हो सकता है कि वो रिवर्स आ जाए, मतलब ये फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट दे दे कल, ठीक है, क्योंकि एसएल हंटिंग हो सकती है, कल का थर्सडे है, ठीक है। तो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऐसे इस लेवल पे मार्केट निफ्टी का जाके क्लोज हुआ है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है फॉल्स ब्रेकआउट के, पहला। तो मार्केट इन बिटवीन यहाँ पे ओपन होने के बाद अपसाइड में भी हमारे लिए इतना बड़ा ट्रेड नहीं बनेगा। सेकंड चीज, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास अभी प्रीवियस डे का स्विंग का जो लो है वो हमारा एसएल रह सकता है। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 25,100 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया बना है, 25,150 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया बना है, और 200 तो है ही। तो अगर मार्केट गैप डाउन कहीं पे भी होता है, तो अगर 5 मिनट कैंडल का हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग अपसाइड के लिए भी ट्रेड देखेंगे, और ये वाला हमारा स्विंग हमारा एसएल रह सकता है। तो यही हमारा सिंपल प्लान है। अगर मार्केट जहाँ पे ओपन होता है वो उसको डायरेक्टली 25,250 को ब्रेक करता है, इस तरीके से ओपन होता है ऊपर नीचे करके अगर ब्रेकआउट करता है, तो वी आर वेट फॉर रिटेस्ट। हम लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे टू कि अप ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो जाने के लिए, मतलब कि अभी तक जो मार्केट में इस तरीके से प्राइस एक्शन चल रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मार्केट में हम लोग 250 क्यों बोल रहे हैं, अगर मार्केट में आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से प्राइस एक्शन चल रही है, ओके, लोअर लो लोअर है। अभी ये हमारे पास लेटेस्ट 24,900 का एक लोअर लो स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास प्रीवियस लोअर हाई था। मतलब कौन सा, 25,250 ये प्रीवियस लोअर हाई था। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकलती है तो क्या हो जाएगा, ये लोअर हाई का जो फॉर्मेशन है वो ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि वो अभी कुछ काम का नहीं रहेगा बाद में, क्योंकि ये बन जाएगा हायर हाई, और हायर हाई होने के बाद ये 250 का अगर ब्रेक करने के बाद जो स्ट्रक्चर इस तरीके से चलते हुए आ रहा है, वो स्ट्रक्चर अचानक से बुलिश फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट वाला जो स्विंग है वो मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग कंटिन्यूली कर रहे थे कि 25,250 ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। हम लोग देखेंगे कल कि क्या होता है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आशा करता हूँ कल आपका दिन अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं कल, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।